Hello class 6, welcome back to your computer online classes. In our last class we were discussing about statement in QBasic. We have covered till input statement, print statement and let statement. And our fourth and last statement in your syllabus is RAN statement. That is RAM statement. Okay, so why do we use RAM statement? Okay, so RAM statement in QBasic is used to write a comment in a program. Okay, it is used to write a comment. Write a comment in our program. So basically what are comments? अब comment होते क्या हैं? Comments are the basically lines or lines, single line, double line statement which are not executed by your QBasic compiler. ठीक है, आपके QBasic का जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो जो लाइन आप कमेंट में लिखते हैं वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती, वो लाइन रन नहीं होती. सो फिर हम इसको यूज़ क्यों करते हैं? वाई डू वी यूज़ कमेंट्स? कमेंट्स आर बेसिकली यूज टू मेक अ नोट. ठीक है, आपके प्रोग्राम में एक अगर आप नोट डालना चाहें तो आप कमेंट्स के फॉर्म में डाल सकते हैं. सपोज आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स. ओके, सो इन द टॉप ऑफ माई प्रोग्राम आई वॉन्ट टू राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स. अब ये लाइन मुझे अगर अपने प्रोग्राम में लिखनी है तो मैं कैसे लिखूँगा? आई विल राइट दैट लाइन एज अ कमेंट. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर कमेंट्स. ठीक है, दैट लाइन विच आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाई, विच आर नॉट रन बाई द कंपाइलर इज कॉल्ड कमेंट. ठीक है, और कमेंट का यूज़ क्या होता है? कमेंट्स आर बेसिकली यूज टू मेक अ नोट ऑफ योर प्रोग्राम. ठीक है, आपको अपने प्रोग्राम में कोई भी नोट देना है. सपोज यू हैव रिटन C इक्वल्स टू A प्लस B एंड आपने उसके आगे लिख दिया हेयर आई एम एडिंग टू नंबर्स. तो ये क्या हो गया? आपने बता दिया अपने प्रोग्राम में कि इस लाइन से मैं टू नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ. तो आपने क्या किया? आपने एक नोट बनाया वहाँ पे. सो अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं ये देख लेते हैं. वेरी सिंपल, यू विल राइट रैम. आप एक कमांड स्टेटमेंट लिखेंगे, कमांड लिखेंगे रैम, और इसके आगे जो भी आपको लिखना है आपका कमेंट, वो कमेंट आप लिख देंगे. लाइक RAM, this is my first program. अब इसके आगे से आप अपना पूरा प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं. अब RAM लिखने से क्या हुआ? यहाँ पर आपने अपने प्रोग्राम में एक नोट छोड़ दिया कि दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम. अब ये जो लाइन है ये आपका कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको रन नहीं करेगा, बस ये आपके प्रोग्राम में एज अ नोट यूज़ होगी. ठीक है, और अगर आप रैम स्टेटमेंट भी नहीं लिखना चाहते हैं, यू वांट टू राइट अ कमेंट विदाउट यूजिंग रैम स्टेटमेंट, तब भी आप ऐसा कर सकते हैं. सो टू डू सो यू विल यूज़ अ सिंगल कोट. ठीक है, अगर आपको रैम यूज़ नहीं करना है तो आप एक सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं इन द बिगनिंग ऑफ योर कमेंट. सो आई विल राइट लाइक सिंगल कोट, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम. ओके, तो अगर आप किसी लाइन के आगे एक सिंगल कोट लगा देते हैं तब भी वो क्या बन जाता है? इट बिकम्स अ कमेंट. ओके, सो यू हैव टू ऑप्शन, यू कैन राइट दिस कीवर्ड रैम और यू कैन पुट अ सिंगल कोट इन द बिगनिंग ऑफ अ कमेंट. सो आई होप आपको रैम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा. सो दिस इज़ ऑल टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स यू हैव इन योर सिलेबस. तो हमने स्टेटमेंट्स पूरे डिस्कस कर लिए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ फंक्शन दैट इज कॉनकैटिनेशन. कॉनकैटिनेशन. ठीक है, सो व्हाट इज कॉनकैटिनेशन? concatenation in your programming is shown by this plus sign. ठीक है,
In mathematics, this sign is plus sign is basically used to add two numbers, but in programming this plus sign is used to concatenate two strings. ठीक है, suppose you have two strings, suppose I have hello and second string I have world. मेरे पास दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है hello and second string है world, and if I put a plus sign between these two strings, अगर मैं इन दोनों के बीच में ए प्लस का साइन यूज़ करता हूँ, दैट साइन इज़ बेसिकली कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन. अब ये इन स्ट्रिंग्स को ऐड नहीं कर देगा, ठीक है, इट विल नॉट डू द समेशन, बट it will write these both string together. Your output will be like this, hello world. ठीक है, तो ये इन दोनों strings को concatenate कर देगा. So in your QBasic programming, plus sign is also used to add, also used to concatenate two strings. अगर आप प्लस साइन इंटीजर्स के लिए यूज़ करोगे लाइक 2 + 3, तब तो वो 5 कर देगा, 2 + 3 is 5. बट इफ़ यू want to put two strings together, then you use this concatenation sign. अब करते कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं how we will do this. एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं. सपोज आई हैव अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं, लेट से करते हैं, ठीक है. सपोज आई हैव अ स्ट्रिंग ए. अब स्ट्रिंग के आगे क्या लगाते हैं हम, वी पुट अ डॉलर साइन एंड स्ट्रिंग का नाम है मेरा हेलो. ओके, स्ट्रिंग को हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं. सो आई हैव रिटन हेलो, और स्ट्रिंग मैंने किसके अंदर स्टोर कराई है, ए के अंदर. डॉलर क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रिंग. एक और स्ट्रिंग लेते हैं, let let बी डॉलर, एंड दिस स्ट्रिंग इज वर्ल्ड. ओके, नाउ आई वांट टू put these string together. Okay, so what I will do, I will take another string C, and now I will concatenate these string a dollar plus b dollar. अब a dollar plus b dollar में hello और world ऐड नहीं हो जाएंगे, बट इट विल concatenated, ये दोनों स्ट्रिंग एक साथ आ जाएंगी. अब ये साथ में इनका आउटपुट कहाँ जाएगा, C डॉलर के अंदर, तो हम C डॉलर को प्रिंट करा लेंगे. नाउ आई विल राइट प्रिंट C डॉलर, एंड इन द एंड आई विल एंड माई प्रोग्राम. सो इस प्रोग्राम का मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो, और इसके आगे क्या लिखा हुआ मिलेगा, वर्ल्ड. सो हेलो वर्ल्ड इज़ माई आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. अब हेलो और वर्ल्ड को मैंने एक साथ ऐड कर दिया, एक साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया. ओके, सो दिस इज़ द वर्क ऑफ योर कॉन्कैटिनेशन फंक्शन. Now we will move to the last topic of your, one more topic, 2 topics are remaining basically. If then else, if then and else. So what is if then else? Okay, in our general life we basically face some situation where we need to decide between things. हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं. Okay, like if I wake up in the morning and I see outside that it is raining, so I will decide in my mind that I should go to school or I should नॉट गो टू स्कूल. ठीक है, जैसे मैं बाहर देखता हूँ कि आज सुबह 7 बजे बारिश पड़ रही है, तो मेरे दिमाग में आता है कि मैं वापस सो जाऊँ, स्कूल नहीं जाता, या फिर मुझे जाना चाहिए, मुझे स्कूल में काम है. सो इन द सेम वे इन अवर प्रोग्रामिंग वी एनकाउंटर द सिचुएशन वेयर वी नीड टू मेक सम डिसीजंस. ठीक है, गिवन बेस्ड ऑन सम कंडीशंस. सो these type of challenges, these type of conditions are basically handled by this if then else statement. ओके, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके हम इस टाइप की सिचुएशंस को, डिसीजंस को प्रोग्रामिंग में हैंडल करते हैं.
अब कंडीशंस कैसे हो सकती हैं? सपोज मैथ्स की ले लेते हैं. सपोज आई हैव टू नंबर्स a and b and someone ask me tell me which number is greater. So here I have a condition. I need to tell which number is greater. So how I will check my condition? I will put a greater than mark. Now I can check between these numbers that if a is greater or b is greater. If a is greater, so I will print that the value of a is greater, or if the value of b is greater, then I will print then b is greater. Suppose a की वैल्यू मैंने दी है 5 एंड b की वैल्यू है दी है 3, सो माई आउटपुट विल बी 5 इज़ ग्रेटर. एंड अगर वैल्यू रिवर्स हो गई, द वैल्यू ऑफ a इज़ 3 एंड वैल्यू ऑफ b इज़ 5, देन आई विल प्रिंट दैट b is greater or 5 is greater. So these type of situations, this type of conditions are basically handled by if then else. अब इसका यूज़ कैसे करते हैं? what are the syntax of if then else? इसको देख लेते हैं. Syntax is basically if, okay, then you give your condition here. ठीक है, तो हमने अभी लिखी थी a is greater than b. If a is greater than b, then you put this. then अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन यू पुट योर स्टेटमेंट हियर. स्टेटमेंट 1. अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, देन क्या आता है? एल्स योर स्टेटमेंट 2. ओके, अगर हम अपनी कंडीशन की बात कर लें तो क्या हम कैसे लिखेंगे? इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b. अगर मुझे दो नंबर्स को चेक करना है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, कंडीशन दे दी मैंने, देन क्या लिखूँगा मैं? अगला सिंटेक्स दैट इज़ देन. अब इसके आगे स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या होगा? इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बड़ा कौन होगा? a विल बी ग्रेटर, सो आई विल प्रिंट a इज़ ग्रेटर. और अगर ये कंडीशंस फॉल्स हो गई तो कौन बड़ा हो जाएगा? देन b विल बी ग्रेटर. सो इन एल्स पार्ट आई विल राइट b इज ग्रेटर. ओके, सो बाय यूजिंग इफ देन एल्स I can make decision in my program. Okay, I give condition here in if this condition is true, then this part is executed. अगर ये condition true होती है, and if this condition is false, then my else part is executed. Okay, now we will write a simple program, one line program for this if then else. And my program is write a program to enter your age if age is greater than 18 years, then print you are eligible to vote, else print you are not eligible to vote. So this is my question. Write a program to enter your age. आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप अपनी एज एंटर करा पाओ. एंड इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 ईयर्स, अगर आपने जो एज का कीबोर्ड से एंटर की, इफ़ दैट एज इज़ ग्रेटर देन 18, देन यू नीड टू प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट. और अगर आपकी एज 18 से कम है, देन यू नीड टू प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट. सो we can see here that we have a condition here. We have a condition here. Based on my condition, I can have one of two output. एक आउटपुट मेरा ये आ सकता है या फिर मेरा एक ये आ सकता है. सो
इट इज़ वेरी क्लियर। जहाँ पर भी हमें कंडीशन मिलती है हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ देन एल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू एंटर माई एज। सबसे पहला काम है मेरा एज को एंटर करना। सो एज एंटर करते हैं। कैसे करते हैं, इनपुट स्टेटमेंट से करते हैं। अगर आपको याद हो, अगर कोई भी वैल्यू हमें कीबोर्ड से देनी होती है तो हम कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, वी यूज़ इनपुट स्टेटमेंट। नाउ आई एम राइटिंग एंटर योर एज। ओके, तो क्या प्रिंट होगा इसका आपकी स्क्रीन पे, क्या डिस्प्ले आएगा, एंटर योर एज। और एज कैसा नंबर होगा, एज विल बी अ इंटीजर नंबर। ठीक है, एज एक आपको न्यूमेरिक नंबर होगा, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एक इंटीजर वैल्यू। सो कॉमा लगा के मैंने लिख दिया ए। तो जो आपकी एज होगी वो किस में एंटर हो जाएगी, ए में। आपकी जो एज है वो ए में सेव हो जाएगी। नाउ अब ए में मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है जो आप कीबोर्ड से एंटर करोगे। नाउ आई नीड टू चेक इफ वेदर इज़ दिस ए इज़ ग्रेटर टू 18 और लेस देन 18। वो कैसे करूँगा मैं, इफ़ से। आई विल राइट इफ़ ए इज़ ग्रेटर टू 18। ओके, इफ़ दिस ए इज़ ग्रेटर टू 18, अगर ऐसा है देन क्या सिंटैक्स होता है, इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट प्रिंट करना है मुझे, यू आर एलिजिबल टू वोट। और प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट, कॉमा लगा दिया। और अगर ये एज जो हमने 18 से कम हुई तो क्या होगा, प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ देन एंड एल्स। क्या करेंगे, प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, और आखिरी में अपना प्रोग्राम एंड कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ माई सिंपल प्रोग्राम। In this program, I am entering my age in the variable a. Now I am checking if the value of a is greater than 18. If it is true, it will print you are eligible to vote. And if the value of a is less than 18, I am printing you are not eligible to vote. Okay? I hope आपको ये समझ आया होगा। अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो आप then वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो आप एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर देंगे। नाउ वी विल मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर, दैट आर कमांड्स। वेरी 2-3 commands we are having. QBasic commands. First command is CLS command. Second command is AND command. And last command is run command. So what are commands? Commands are basically reserved keywords. ठीक है, ऐसे keywords हैं that have a special meaning in your QBasic compiler. ठीक है, उनका जो मीनिंग है वो पहले से डिफाइन कर दिया गया है QBasic की प्रोग्रामिंग में। ठीक है, आप इन कीवर्ड्स को CLS एंड या रन इन और ये इनके अलावा बहुत सारे कीवर्ड्स हैं या फिर कमांड्स हैं जिनको आप एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर ऑलरेडी टेकन बाई योर QBasic compiler. ठीक है, सो कमांड्स आर द keywords that has special meaning to its compiler. So my first command is CLS. Okay, CLS means basically clear screen. So why do we use CLS? CLS is basically used to clear your output screen. जब भी आप अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो आपका जो आउटपुट है वो आपकी स्क्रीन पे आता है। सपोज यू हैव रन योर प्रोग्राम 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स जो आपका आउटपुट है वो आपकी स्क्रीन पर रह जाता है। सो इफ़ यू वांट टू क्लियर योर प्रीवियस आउटपुट यू विल यूज़ दिस CLS कमांड. ओके, तो हम जब भी अपना प्रोग्राम लिखेंगे वी विल राइट सिंपल CLS
और इस CLS लिखने से क्या होगा, हमारा जो आउटपुट स्क्रीन है वो हर बार क्लियर हो जाएगी। नाउ आई हैव एंड कमांड। एंड कमांड वी आर ऑलरेडी राइटिंग इन अवर ऑल द प्रोग्राम इन द एंड is used to terminate your program. It tells that my program is finished. आपके प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए we use this end command, और अपने प्रोग्राम की सबसे आखिरी लाइन में we write this end command. And in the last we have run command. Run command is basically to execute your program. आपके प्रोग्राम को रन करने, जब आपने अपना प्रोग्राम पूरा लिख लिया and you want to run your program, you use this run command, or you can also use this F2 key. If you press F2 key in your keyboard, it will do the same thing which run command does. So this is all for today. We have finished your chapter, that is QBasic. Okay, I hope you enjoyed this video classes. आपको समझ आ रहा होगा. So I'll provide you the solution of the question answer in QBasic, and in our next video we will meet with PowerPoint. Okay, your next topic, next chapter is PowerPoint. Till then, read this chapter from your book, and if you feel any problem, you can ask me in comment box. And please, if you want that these videos are helpful to you and to other person, please you can share this video also, जिससे कि और बच्चे जो हैं वो भी क्या नाम है घर बैठे पढ़ पाएँ. Till then, take care.